क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में फरीदा जलाल मैडम से ये क्या मुंह खुलवा दिया है। इनको भी फिल्मों के न्यू ट्रेंड में शामिल कर लिया गया है या ये जानबूझकर शामिल हुई है, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। फिल्मी दुनिया का ट्रेंड अब सीखने वाला कम बिगाड़ने वाला ज्यादा हो गया है। क्रिएटिव फ्रीडम लेते हुए मेकर्स ये बोलते हैं कि हम तो वही दिखा रहे हैं जो समाज में होता है, समाज की सच्चाई दिखा रहे हैं, जिसमें वल्गैरिटी होती है, खून खराबा होता है, गाली गलौज होती है। तो भाई मत दिखाओ ये सब, क्योंकि गलत असर पड़ता है। क्योंकि स्कूल के बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये फिल्में रिलीज के बाद देखने पहुंच जाते हैं वीकेंड पर। सबके पास मोबाइल है, बच्चे बच्चे के पास। एक आइडल क्लास के ऊपर जब जाते हैं तो सबके पास मोबाइल है और ये ट्रेंड करती है, ये जब जो प्रमोट होता है, ये गाली गलौज वाली और टॉक्सिक चीजें जो होती है ये प्रमोट करते हैं, तो ये ट्रेंड करती है मोबाइल पर भी, सोशल मीडिया पर। तो वो जानबूझकर देखने जाते हैं कि ये फिल्म तो देखना ही देखना है अपने साथ में। हमने देखा है जब हम एनिमल फिल्म देखने गए थे, दूसरे लोग अपनी माँ को भी फिल्म दिखाने ले आए थे एनिमल फिल्म, बिना सोचे समझे। ट्रेलर देखते नहीं है, टीजर देखते नहीं है, फिल्म के बारे में पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, और पहुंच जाते हैं फैमिली को देखने के लिए। और फिल्म में जब देखने को आता है सब कुछ तो एम्बेरस होकर चले जाते हैं, उठ के जाते हैं या फिर देखते रहते हैं। ये फिल्म जब आप ओ रोमियो, जिसका टीजर अभी आया है, इसको आप जब रिलीज के बाद थिएटर में देखने जाओगे और ये जो साड़ी पहने हुए जो मैडम है, इनके मुंह से ये जो चू शब्द निकला है, ये फिल्म में जब बड़े पर्दे पर निकलेगा तो कैसा लगेगा। एक लीजेंड एक्टर के मुंह से ऐसा वर्ड यूज करवाना फिल्म के अंदर, और उनकी इमेज को भी खराब करना, और उनसे ये प्रमोट करवाना कि ये एम्पावरमेंट है और ऐसा होना ही चाहिए, ये वर्ड कोई भी यूज कर सकता है, तो ये प्रमोट करना गलत है। ये जिन डायरेक्टर साहब की फिल्म है, उनकी पिछली फिल्में भी गाली गलौज के साथ ही थी और आती वैसी ही है इनकी फिल्में, डार्क थीम पर होती है, लेकिन इस बार अति हो गई है। और ये क्या आजकल कॉपी ट्रेंड चल रहा है आजकल फिल्मों में, एनिमल के बाद से, कि जिसमें ब्रूटल सीन होंगे तो ही वो फिल्म हिट होगी, वरना नहीं चलेगी। तो ये जो मेकर्स हैं जिनकी साफ सुथरी फिल्में चली और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई, तो ये क्या बेवकूफ है? ऑडियंस ने पसंद भी किया और फिल्म मनोरंजक भी थी। जिसको देखो वो एक नया ट्रेंड साबित करने के लिए फिल्म बना रहा है। और अभी एक रिसेंट टीजर एक और आया है जिसमें हीरो की एंट्री बड़ी शालीन तरीके से दिखाई गई है डांसिंग कार के साथ। और लोग उसे देखने के बाद, उस टीजर को देखने के बाद, उस एंट्री को देखने के बाद उसे कमाल का क्रिएटिव डायरेक्शन बोल रहे हैं। और उससे भी बड़े वाले लोग होंगे जो ये फिल्म रिलीज होने के बाद अपनी फैमिली के साथ वो फिल्म देखने के लिए जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एक्शन ब्लडी फिल्में नहीं बननी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम एक के बाद एक वैसे ही फिल्में बनने से है। क्योंकि ऐसी फिल्में कभी कभार गैप, लंबा गैप देने के बाद एक आधी सामने आती है तो अच्छी लगती है, तो इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन हर चौथी फिल्म, हर दूसरी फिल्म इसी टॉपिक पर आ रही है, तो देखने में वही लगता है और तब पक्का असर पड़ता है दिमाग पर। तो ऐसे में या तो आप अकेले देखने जाओ या तो फिर फैमिली को लेके मत जाओ। क्योंकि मेकर्स के लिए तो खुली छूट है कि वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी फिल्म आपकी फैमिली से और 6 लोग देखने जाएंगे या आप अकेले देखने जाएंगे। उनकी फिल्म ओटीटी से भी कमा लेगी और अदर सोर्स से भी कमा लेगी, उनके पास पैसा कैसे भी आ जाएगा। खेल है सिर्फ बॉक्स ऑफिस का, वो एक स्कैम है। और रोमियो की बात करूं तो ये फिल्म एक ट्रू इवेंट्स पर आधारित बताई जा रही है, किसी एक ऐसे इंसान पर जो उस तरह चलाता था। और वो कोई महान इंसान नहीं था, वो मुंबई बेस्ड एक गैंगस्टर था, हुसैन उस्तरा के नाम से है शायद उसका नाम, तो उस पर बेस्ड है। मतलब मेकर्स उस इंसान की बायोपिक टाइप की फिल्म एक्शन मोड में दिखाने वाले हैं, ऐसी दिखाने जा रहे हैं जो एक गैंगस्टर था पहले। बड़ी सीख मिलेगी जनता को ये सब देखकर। और न्यूज वाले भी अपने आर्टिकल में बड़े प्राउडली अंदाज में इसको छाप रहे हैं कि टीजर में देखने से ही पता चल रहा है कि शाहिद कपूर इस बार कितने खूंखार और वायलेंट अंदाज में नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहिद स्टारर रोमियो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। हुसैन उस्तरा नाम के कैरेक्टर के ऊपर ये फिल्म बन रही है। बहुत ही कम लोग जानते हैं उसके बारे में, आइए जानते हैं इसके बारे में। और उस आर्टिकल को एक्सटेंड करके नीचे दिया हुआ होता है, तो ऐसा छाप रहे हैं आर्टिकल में, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं बड़े अंदाज में कि इससे बहुत सीख मिलेगी आगे बढ़ने के लिए बच्चों को। इससे अच्छा है काल्पनिक फिल्म उठाकर बना देते तो रियल एंटरटेनमेंट होता। ये जो टॉपिक उठाकर बनाने के चक्कर में जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ डायरेक्टर का इंटरेस्ट होता है, वो पब्लिक के ऊपर क्या थोपना चाहता है वो उसका विजन होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट होता है और आर्टिस्ट क्या दिखाना चाहता है वो उसकी मर्जी होती है। तो यहाँ डायरेक्टर को भी नहीं रोक सकते हम। और ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट होता है उसको जानकर एक फिल्म बनाना, ये बहुत कम डायरेक्टर करते हैं। और रोमियो फिल्म सुपर हिट भी होगी, बॉक्स ऑफिस पर हिट भी होगी, ब्लॉकबस्टर भी होगी, क्योंकि उसे देखने वाली जो जनता है वो उस टाइप के वायलेंस को देखने के लिए भरी पड़ी है सड़कों पर। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी देने के लिए है कि फिल्में किस दिशा में जा रही है, क्यों बन रही है ऐसी फिल्में, इसका कोई वो तो नहीं है जवाब, लेकिन एक अवेयरनेस है कि कैसे फिल्म को चूज करें, देखें अपनी फैमिली को ले जाने के लिए। वो एक टीजर बता देता है, टीजर नहीं तो कम से कम उसका ट्रेलर बता देता है कि फिल्म क्या आने वाली है। मेकर्स जो होते हैं वो एक काम जरूर अच्छा कर देते हैं अपनी तरफ से कि टीजर में वो चीज को हाईलाइट कर देते हैं कि हम क्या दिखाने वाले हैं। उसको ऑडियंस को समझना चाहिए कि अब हमें कितने लोगों के साथ, किस ग्रुप के साथ और कैसे ये फिल्म को देखने जाना है।
लेकिन गलती ऑडियंस की भी होती है कि वो फैमिली को लेके पहुंच जाते हैं ऐसी फिल्में जानते हुए कि हमको देखना है, और नहीं जानते हैं तो वो भी एक गलती है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं सिर्फ टिकट खरीदने के लिए, सर्कस नहीं देखने जा रहे हैं। फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। उन्होंने कुछ बनाया है तो उसे देखने के पहले ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है कि उसको पहले समझे, उसको कि हम क्या देखने जाने वाले हैं। जब फैमिली को फिल्म दिखाने का होता है तो प्लानिंग के साथ होता है, ऐसे हवा में उठ के मत जाइए। वीडियो में अवेयरनेस जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।